बेंगलुरु में कांग्रेस की वोट अधिकार रैली। राहुल गांधी बोले वोट की चोरी संविधान के साथ धोखा, कहा वोट चोरी पर पीएम बने हैं नरेंद्र मोदी। बेंगलुरु से राहुल गांधी का बड़ा हमला, चुनाव आयोग पर लगाया सवालों का जवाब न देने का आरोप, कहा वोटर लिस्ट की जांच से सच आएगा सामने। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर लगाया बड़ा आरोप। वोट चोरी का खुलासा होने के बाद चुनाव आयोग की वेबसाइट पर वोटिंग लिस्ट देखने में हो रही है परेशानी। चुनाव धांधली के मुद्दे पर चुनाव आयोग पर राहुल गांधी का हमला जारी। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को चेताया, बोले वक्त बदलेगा तो जरूर मिलेंगे सजा। चुनाव में धांधली के खिलाफ सड़क पर उतरे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। बेंगलुरु में की वोट अधिकारी रैली। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया समेत कई विपक्षी नेता हुए शामिल। संसद के मानसून सत्र का 15वां दिन आज सदन के परिवार में विपक्ष ने किया प्रदर्शन। एसआईआर को लेकर जताया विरोध। चुनाव आयोग पर बरसी कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, कहा राहुल ने इतना बड़ा खुलासा किया, जांच होनी चाहिए। जांच न करने पर चुनाव आयोग से किया सवाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर सियासत आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने साधा निशाना। बोले चुनाव से पहले देश भर से बीजेपी नेता और मुख्यमंत्री आएंगे बिहार। तेलंगाना में आरक्षण लागू करने की मंजूरी मिलने में देरी पर बढ़ के सीएम रेवंत रेड्डी बोले मंजूरी नहीं मिली तो दूसरे विकल्प कर लेंगे। सहारा 2023 के विधानसभा चुनाव में आरक्षण बढ़ाने का किया था वादा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज प्रशांत कुमार के केस में सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई के आग्रह के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया फैसला। जज को रिटायरमेंट तक कोई भी क्रिमिनल केस नहीं सौंपने के दिए गए थे आदेश। हिंदुस्तान के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा कदम। दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता पर रोक। हिंदुस्तान के समर्थन में उतरे कई देश। पर कब्जे के प्लान को इजराइल कैबिनेट से मिली मंजूरी। जंग खत्म करने के बदले रखी 5 शर्तें। क्या आप गाजा पर होगा इजराइल का नियंत्रण? पाकिस्तान की हुई भारी फसीहत। BLA के सामने मैदान छोड़कर भागी पाकिस्तानी सेना। वीडियो हुआ वायरल। वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर अमेरिका का शिकंजा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की राष्ट्रपति निकोलस मथुरा की गिरफ्तारी की मांग। रखा $50 मिलियन का इनाम। फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर के ऐलान से चीन हुआ था आग बबूला। आग ने न खिलने की धमकी दी। भारत की धरती से मार्कोस ने कहा था कि चीन और ताइवान में युद्ध हुआ तो फिलीपींस दूर नहीं रह सकता, अर्थशास्त्र के मुताबिक। एसआईआर के खिलाफ क्या प्रदर्शन। गौरव गोगोई बोले चर्चा से भाग रही है सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर मामले में चुनाव आयोग से मांगा जवाब। जो 65 लाख नाम काटे गए उनकी बुधवार मांगी है जानकारी। 12 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। मोदी सरकार पर बरसे कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। एसआईआर के खिलाफ एसआईआर को लेकर किया विरोध। बोले सरकार कर रही है मनमानी। मानहानि केस में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मिली राहत। झारखंड की चाईबासा कोर्ट ने दी बेल। 2018 में कांग्रेस अधिवेशन में दिए गए एक बयान से शुरू हुआ था विवाद। यूएस टैरिफ को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना। बोले अटाने की वजह से बंधे हैं पीएम मोदी के हाथ। सरकार पर विपक्ष का हमला जारी। कर्तव्य पद पर आज पीएम नरेंद्र मोदी ने किया कर्तव्य भवन का उद्घाटन। शाम करीब 6:30 बजे सार्वजनिक कार्यक्रम में भी करेंगे संबोधित। सभी 10 भवन 22 महीने में बनकर होंगे तैयार। बॉम्बे हाईकोर्ट की जज बनी आरती साठे। विपक्ष ने नियुक्ति पर उठाए सवाल। बीजेपी की प्रवक्ता रह चुकी हैं आरती साठे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी। आपराधिक मामलों की सुनवाई से हटाने के की सिफारिश। जज ने कहा था सिविल केस की जगह क्रिमिनल केस में जल्दी होती है सुनवाई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर हमला। मेक इन इंडिया पर साधा निशाना। बोले मेक इन इंडिया को जगाना चाहिए, कहीं ये सो ना जाए। आरएसएस-पी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य पर स्वागत के दौरान हुआ हमला। पहले 2 युवकों ने पहनाई माला, फिर जड़ा तमाचा। वायरल हुआ वीडियो। अमेरिका ने रूस को लगाई फटकार। भारत पर रूस के साथ आयात के चलते टैरिफ को लेकर सुनवाई। खरी कहा किसी तीसरे देश को व्यापार पर सलाह देने का अमेरिका का कोई अधिकार नहीं। भारत ने दिखाया आईना तो ट्रंप के बदले तेवर। रूस से अमेरिका की खरीदी पर पत्रकारों ने दागे सवाल तो ट्रंप ने नहीं दिया जवाब। कहा मुझे इसकी जानकारी नहीं, पीएम मोदी को कॉल कर लूंगा। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा का अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को 2 टूक जवाब। ट्रंप ने टैरिफ का कहा था ब्राजील राष्ट्रपति जब चाहें बात करें। पाकिस्तान में चुनाव आयोग ने पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी पीटीआई को दिया तगड़ा झटका। संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के 9 नेता आयोग दिए गए करार 1 सितंबर से पाकिस्तान शुरू करेगा निर्वासन।
13 लाख से ज्यादा अफगान शरणार्थियों को देश से निकाला जाएगा बाहर। पाकिस्तान के गृह मंत्री ने जारी किया पत्र। अब फार्म सेक्टर पर भी टैरिफ तोपेंगे ट्रंप। 150% से लेकर 250% तक लग सकता है टैरिफ। दिन आज सदन में दिखा सरकार और विपक्ष के बीच टकराव। सरकार पर जमकर गरजे मल्लिकार्जुन खड़गे। सत्यपाल मलिक का 79 साल की आयु में हुआ निधन। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ली अंतिम सांस। जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय जैसे राज्य में गवर्नर के रूप में दे चुके थे सेवाएं। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी में हुई चूक, जांच के लिए स्पेशल टीम डमी बम लेकर लाल किले में घुसी। पुलिस को चकमा देने में रही सफल। आप नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला हुआ बंद। सीबीआई को अवैध लाभ का नहीं मिला कोई भी सबूत। आपके नेता के खिलाफ लगे सारे आरोप झूठे, बोले केजरीवाल। राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर भड़की प्रियंका गांधी, बोली मेरा भाई सेना का नहीं कर सकता अपमान। दिसंबर 2022 में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुई थी झड़प पर बोले थे राहुल गांधी। शिबू सोरेन और पैतृक गांव में दी जाएगी अंतिम विदाई। 1 दर्जन वाटर प्रूफ पंडाल बनाए गए। आज होगा अंतिम संस्कार। पीएम मोदी के नेतृत्व में हुई एनडीए दल की बैठक में पहलगाम टेरर अटैक में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। मोदी ने की अमित शाह की जमकर तारीफ। जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने में मांग। 8 अगस्त को याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कर्नाटक में परिवहन कर्मचारियों और अनिश्चितकालीन हड़ताल। बस सेवाएं हुई ठप। यात्रियों को हो रही है परेशानी। वेतन संशोधन की मांग को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के प्रावधानों को हटाने की मांग। आज काला दिवस मना रही है कांग्रेस। पूर्व राज्य की मांग के लिए दिया धरना। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हिंदुस्तान पर और ज्यादा टैरिफ लगाने की दी है धमकी। हिंदुस्तान ने दिया करारा जवाब। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को दिखाया आईना। गाजा में युद्ध विराम की बढ़ती मांग को लेकर इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा आदेश। सेना को दिए अल्टीमेटम, या तो गाजा पर पूरी तरह से कब्जा करो या इस्तीफा दो। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी के 2 साल हुए पूरे। देश भर में पीटीआई का विरोध प्रदर्शन। रावलपिंडी में धारा 144 लागू। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट पर 1 साल पूरा। यूरो सरकार में लगातार हिंसा का दौर जारी। हिंदुस्तान से बड़ी तकरार तो पाकिस्तान से दोस्ती। इंडिया गठबंधन की बैठक। 7 अगस्त को दिल्ली में राहुल गांधी के आवास पर जुटेंगे इंडिया के नेता। SIR उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर होगी चर्चा। SIR प्रक्रिया पर अब तमिलनाडु में उठाए गए हैं सवाल। डीएमके का आरोप, बिहार में 6,50,000 मजदूरों को वोट तमिलनाडु की वोटिंग लिस्ट में जोड़ने की कोशिश। पश्चिम बंगाल में भी हो रही है SIR की तैयारी। सुवेदु अधिकारी का दावा, 1 करोड़ लोगों का कटेगा नाम। राज्य में हलचल तेज। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा दावा, कहा खोलकर फैसला नहीं ले पा रहे हैं राजनाथ सिंह। आरजेडी नेता मनोज झा का किरण रिज्जू पर तीखा हमला। कहा रिज्जू को लगता है कि वो सबसे बुद्धिमान है। अखिलेश ने बीजेपी के जाने की भविष्यवाणी कर कहा, बीजेपी में सब टकरा रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री P चिदंबरम का बड़ा बयान। कहा चुनाव आयोग पर रहा अधिकारों का दुरुपयोग। राजनीतिक और कानूनी विरोध जरूरी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में लगातार तीसरे दिन भी अभियान जारी। एक आतंकवादी ढेर। यूपी के गोंडा में हुआ बड़ा हादसा। श्रद्धालु से भरी बोलेरो नहर में गिरी। हादसे में 11 लोगों की गई जान। कांग्रेस नेता हर्षवर्धन शकल का बड़ा बयान। कहा महाराष्ट्र में अपने सहयोगियों को किनारे लगाने की कोशिश कर रही है भाजपा। शिंदे और रजत के खिलाफ हो रही है साजिश। यूक्रेन के परमाणु केंद्र पर हमला। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA का दावा, धमाके के बाद धुआं उठता देखा। धमाके के हुए नुकसान की जानकारी नहीं।